श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। आज सुनिए शिव महापुराण का अध्याय 35। प्रिय भक्त जनों, आज का अध्याय शिव महापुराण की कथा का अंतिम अध्याय है। उम्मीद है आपको ये कथाएं पसंद आई होंगी। आप सभी का इन कथाओं को पूर्ण रूप से सुनने के लिए, उन्हें लाइक और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत आभार। आज की कथा में आप सुनेंगी उपमन्यु मुनि के द्वारा श्री कृष्ण को ज्ञान प्राप्ति का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण उपमन्यु मुनि से बोले, भगवान, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। तब उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। वह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त होकर स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त होकर उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और अलग अलग वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से द्युलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञमय विष्णु और शचीपति इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्र अध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सबका ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा कि आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामवेद के मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्वशीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमरगणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देखकर उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगी जन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा। जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं, उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा। जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं, उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। फिर देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर स्वभावतः मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूज्यतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्न चित्त जानकर देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया
उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उसके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उसका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्यदेव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत शिवमय ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ दिया और नमस्कार किया। अर्घ देते समय वे इस प्रकार बोली, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, जो सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित हैं, जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। यह कहकर उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ दे और कहें, भगवान आप प्रसन्न होइए, आप सबके आदि कारण हैं। आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा तथा सूर्य रूप हैं। गणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित होकर सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उनकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर और उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। फिर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित होकर चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त्य ने और महर्षि दधीची ने भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूलपाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार लेकर अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। फिर श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु मंदराचल पर घटित हुए शिव पार्वती संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले, श्री कृष्ण, एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगे हैं तथा जिनका अंतःकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मर्त्य लोकवासी जीवात्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? तब महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो पूजन, कर्म, तपस्या, जप, आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उसके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्यों की मुझ में श्रद्धा हो तो जिस किसी भी हेतु से मैं उसके वश में हो जाता हूँ, फिर तो वह मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ संभाषण भी कर सकता है। अतः जो मुझे वश में करना चाहे उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है, उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे की नहीं। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलाप से युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं है तथा उस धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के क्लेश और आयास उठाने पड़ते हैं। उस महान धर्म से परम दुर्लभ श्रद्धा को पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें सुखद मार्ग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है। उसमें भक्ति भाव रखकर जो मेरे हो गए हैं, उन्हीं वर्णाश्रमियों का मेरी उपासना में अधिकार है
दूसरों का नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आकर मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुनरावृत्ति रहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साधर्म्य प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा न पाकर भी जो मेरी शरण लेकर मेरा भक्त बन जाता है वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। यह कोटि कोटि गुना अधिक अलब्ध लाभ है। अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग से विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, वही बड़ी भारी त्रुटि है, वही मोह है और वही अंधता एवं मूर्खता है। देवेश्वरी, मेरा जो सनातन धर्म है वह 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम है ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। पशु, पाश और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधि पूर्वक षडश्व शोधन का कार्य होता है उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा विहित वर्ण आश्रम प्रयुक्त जो मेरे पूजन आदि धर्म हैं उनके आचरण का नाम चर्या है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ में सुस्थिर भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतःकरण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है उसी को योग कहते हैं। देवी, चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना अश्वमेध यज्ञों के समूह से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह मनः प्रसाद दुर्लभ है। जिसने यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया है उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर लेने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग। योगज्ञ पुरुष पतित हो तो भी मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा रखना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों का पढ़ना या पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपयुक्त धर्मों का पालन करता है वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। प्रिय, ज्ञानी पुरुष ज्ञान अग्नि के द्वारा इस कर्ममय शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता होकर कर्म बंधन से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, क्रिया का एकमात्र आत्मा भाव ही है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म के द्वारा कहीं भी किंचन मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि फलार्थी को यदि फल न मिला तो वह मुझे छोड़ सकता है। सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में ही प्रतिष्ठित है उसे उसके भाव के अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर ही मुझ में लगा हो परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हों, वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कार वश ही फलाफल की चिंता न करके विवश होकर मेरी शरण लेते हैं वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुआ उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानव बल पूर्वक परम निर्वाण रूप फल प्रदान करता है, जिन्होंने अपने चित्त को मुझे समर्पित कर दिया है। अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्तजनों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं की भी मेरे पूजन में प्रवृत्ति, मेरे लिए ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना, ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी म्लेच्छ में भी हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है।
वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है, वह चारों वेदों का विद्वान हो तो भी मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है, वह चांडाल हो तो भी प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरी भी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता है। देवी बोली, महेश्वर, दुर्जय, दुर्लंघ्य एवं कलुषित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख होकर पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? तब महादेव जी ने कहा, देवी, कली काल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय लेकर भक्ति से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, निर्दयी, छली, लोभी और कुटिल चित्त हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए, तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? तब महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है, अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों द्वारा उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे, तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों के द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों के द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त हो, जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पाश से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्मा जिसके अंग है, उस षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण होकर भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई नहीं रहता। उस समय देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में ही स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्ति से पालित होने के कारण
वे नष्ट नहीं होते हैं। तदंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। इसके बाद त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाले अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव महामय शरीर का आश्रय लेकर जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए हैं। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों के द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्यवाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। फिर उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों से उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहां उनकी तपस्या चल रही थी, वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, षडंगन्यास, दिगंबंध और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया और संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। देवी, पंचाक्षर मंत्र की अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव, जिया पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, पद्माक्ष से 10 लाख गुना और सुवर्ण के बनाए हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक। मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करें। वह जप किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठी का अंगुली अक्षरणी जप के फल को क्षरित नष्ट न करने वाली मानी गई है, इसलिए वह जप कर्म में शुभ है। दूसरी अंगुलियों के साथ अंगुष्ठ के द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना होता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्त्र गुना बताया जाता है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचारक कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिम अभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है।
सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्भाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती सहित शिव का स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर ले। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप न करें। गली में या सड़क पर, अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप न करें। दोनों पांव फैलाकर, कुक्कुट आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप न करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करे। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, संक्षेप से मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। सदाचार से हीन, पतित और अंतज्ञ का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छा अनुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अंत्यज्ञ, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। आगे की कथा में अब आप सुनिए वायुदेव का अंतर्ध्यान, ऋषियों का सरस्वती में अवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना, मेरुगिरी के स्कंद सरोवर के तट पर मुनियों का सनत कुमार जी से मिलना, भगवान नंदी का वहीं आना और दृष्टिपात मात्र से पाश छेदन एवं ज्ञान योग का उपदेश करके चले जाना और शिव पुराण की महिमा तथा ग्रंथ के उपसंहार का वर्णन है। श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले उपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था उसका प्रणत भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। फिर प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सत्र के अंत में अवभृत स्नान करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई स्वच्छ सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देखकर मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्र समाप्त करके उसमें अवगाहन अर्थात स्नान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए वे सब के सब वाराणसी पुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। फिर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने अविमुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्यत हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपने प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। फिर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि के निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज
तत्काल अदृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैमिषारण्य के निवासी महर्षि ये क्या है इस बात को न जानते हुए ब्रह्मा वन को चल दिए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहां जा पहुंचे। उन्होंने नैमिषारण्य वासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ, जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित साम सदाशिव में लगी थी और जिस प्रकार उन यज्ञ परायण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये सारी बातें जगत सृष्टा ब्रह्मयोनि ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उनसे आज्ञा लेकर वे अपने नगर को चल दिए। फिर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने और विवाद करने वाले तुम्बरू और नारद के गान जनित रस का आस्वादन करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित होकर सुखपूर्वक बैठे थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया जाता था। इसलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे तब द्वारपालों ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्म भवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नारद ने तुमरू की समानता प्राप्त की। तब परमेष्ठी ब्रह्मा ने उन्हें तुमरू के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुमरू के परम मित्र हो गए। फिर गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नारद नकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुमरू के साथ ब्रह्म भवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की घटा से सूर्य देव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनिवर नारद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे, इसलिए उनके पूछने पर बोले कि यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। यह कहते हुए वे चले गए। फिर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्होंने दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठे। उन्हें वहां बैठा देखकर कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृतांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अब तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए तब तुमने क्या किया? देवेश्वर ब्रह्मा की इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अवृत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने, वाराणसी की यात्रा करने, वहां देवेश्वरों के द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अविमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने तथा फिर उस तेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कहीं। साथ ही यह भी बताया कि हम अपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान न सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्व श्रेष्ठा चतुर्मुख ब्रह्मा ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा, महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक सत्र के द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है, उससे यही बात सूचित होती है कि तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तिमान दिव्य तेज देखा था, वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में श्रौत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि, जो स्वधर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, वे लीन हुए हैं। लीन होकर वे स्वस्थ एवं मुक्त हो गए हैं। इसी मार्ग से तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है। तुम्हारे लिए यह वही समय देववश स्वयं उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं वहां जाओ।
वहीं मेरे पुत्र सनत कुमार जो उत्कृष्ट मुनि हैं वे निवास करते हैं। वे वहां साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। पूर्व काल की बात है, सनत कुमार अज्ञानवश अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे थे, इसलिए दुर्विनीत हो गए थे। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित होकर नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊंट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शोक हुआ और मैंने दीर्घ काल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से भी बड़ी अनुनय विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊंटों की योनि से छुटकारा दिलाया और उन्हें पूर्ववत सनत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। उस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा, अनग सनत कुमार, मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपना वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम ही उनको मेरे यथार्थ स्वरूप का उपदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूढ़ की भांति मेरा स्मरण कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्म अध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर समस्त भूत गणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य की तथा सनत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर दुष्कर तपस्या कर रहे हैं। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग सनत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विश्वयोनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर गए। श्री सूत जी कहते हैं, वहां मेरु पर्वत पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंदसर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों के द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूलों से भरे हुए वृक्ष उसे आच्छादित किए रहते हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल और कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं और तरंगे बादलों के समान उठती रहती है, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया है। वहां सुखपूर्वक उतरने चढ़ने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियां हैं। वहां की भूमि नीली शिलाओं से आबद्ध है। आठों दिशाओं की ओर से वह सरोवर बड़ी शोभा पाता है। वहां बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहाकर निकलते रहते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत और उज्जवल कौपीन धारण किए, वल्कल पहने, सिर पर जटा अथवा शिखा रखाए या मूंड मुड़ाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल एवं मुस्कुराते मुख वाले बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के पत्तों के दोनों में, सुंदर कलशों में, कमंडलुओं में तथा वैसे ही करकों आदि में अपने लिए, दूसरे लिए, विशेषतः देव पूजा के लिए वहां से नित्य जल और फूल ले जाते हैं। वहां इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे की शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टिगोचर होते हैं। वहां स्थान स्थान पर अनेक प्रकार की पुष्प बलि आदि दी जाती है। कुछ लोग सूर्य को अर्घ देते हैं और कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन आदि करते हैं। उस सरोवर के उत्तम तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला से बनी हुई वेदी पर कोमल मृग चर्म बिछाकर सदा बाल रूपधारी सनत कुमार जी बैठे थे। वे अपनी अविचल समाधि से उसी समय उपरत हुए थे। उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठे थे और योगीश्वर भी उनकी पूजा करते थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहां सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर उन ऋषियों ने उनसे ज्यों ही अपना आगमन का कारण बताना आरंभ किया, त्यों ही आकाश में दुंदुभिया का तुमुल नाद सुनाई दिया। उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान दृष्टिगोचर हुआ, जो असंख्य गणेश्वरों के द्वारा
चारों ओर से घिरा हुआ था। उसमें अप्सराएं तथा रुद्र कन्याएं भी थीं। वहां मृदंग, ढोल और वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्न जटित चंदोवा तना था और मोतियों की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण और किन्नर नाचते गाते और बाजे बजाते हुए उस विमान को सब ओर से घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त और मूंगे के दंड से विभूषित ध्वजा पताका फहरा रही थी, जो उसके गोपुर की शोभा बढ़ाती थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्जवल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयशा के साथ बैठे थे। वे अपनी कांति से, शरीर से तथा तीनों नेत्रों से बड़ी शोभा पा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानो जगत सृष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहां आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शंभु का संपूर्ण अनुग्रह ही साकार रूप धारण करके वहां सबके सामने उपस्थित हुआ था। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ की भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व सृष्टा विधाताओं का भी निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति है। उनके 4 भुजाएं हैं, अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं, कंठ में नाग और मस्तक पर चंद्रमा उनके अलंकार है। वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप से जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने ही में वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देव नंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं, जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से ही यहाँ आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सब के पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप से वह सब कुछ बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। जो भक्त और शिष्य न हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश इन अनधिकारियों को इसका उपदेश दिया गया तो यह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवानुगत मार्ग से इस पुराण का उपदेश दिया, लिया, पढ़ा अथवा सुना है, उनको यह सुख तथा धर्म आदि त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष देता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी के आशीर्वाद देकर चले जाने और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कलुषित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। फिर पशुपाश से छूटने की इच्छा से उन सब ने पूर्णतया पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनित्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। श्री व्यास जी कहते हैं, यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ, महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित तथा धर्मध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की समृद्धि का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति और तीसरी बार सुनने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए।
किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके भगवान शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्ति परायण होकर इसका श्रवण करेगा, वह भी इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य, माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण के संपूर्ण अध्याय आज समाप्त होते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदा सदा बनी रहे। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा, सोमवार व्रत की कथा और भादो मास की कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।